अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मलिक ज़ीशान। आज के इस लेक्चर में हमने CSS का टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नाम की प्रॉपर्टीज को देखना है। ये हमारा 16 लेक्चर है और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहले जो हमारे पास होता है वो होता है टेक्स्ट अलाइन। उसके बाद जो हमारे पास सेकेंड चीज होती है वो होती है टेक्स्ट अलाइन लास्ट। अब ये टेक्स्ट अलाइन क्या होता है? आपके पास कुछ भी टेक्स्ट है, आपने उसको राइट पे लेके जाना है, लेफ्ट पे लेके जाना है, सेंटर में लेके जाना है या किसी किस्म की उसमें अलाइनमेंट करनी है, तो उसके लिए टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी यूज की जाती है। उसके बाद हमारे पास होता है टेक्स्ट अलाइन लास्ट। वो बेसिकली किस लिए यूज होता है? आपने किसी भी टेक्स्ट को जो उसकी लास्ट लाइन होती है, हमारे पास एक पैराग्राफ है, उसकी जो हमारी लास्ट लाइन होगी उसकी फॉर्मेटिंग के लिए हमें टेक्स्ट लाइन लास्ट की प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेगी, जो कि CSS 3 में भी न्यू आई है, न्यू प्रॉपर्टी है। उसके बाद हमारे पास होता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ये बहुत ही कमाल की प्रॉपर्टी है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके पास कोई भी पैराग्राफ है जिसमें कुछ भी लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि इसके जितने भी मतलब एलिमेंट्स हैं, जितने भी अल्फाबेट्स हैं, उन सबको कैपिटल कर दें। मतलब देखो, ये हमने लिखा ए। मैं चाहता हूं कि ये जब स्क्रीन पर डिस्प्ले हो कि ये सारा ए का ए क्या हो, कैपिटल में लिखा हुआ हो। ये तो 3-4 वर्ड्स हैं। इसी तरह हमने 1000 वर्ड्स का पेज कुछ भी लिखा होगा, तो हम चाहते हैं कि वो जो है कैपिटल शो हो, तो उसके लिए आप उसको कंप्लीट पैराग्राफ को कैपिटल शो कर सकते हैं। अपर केस में, लोअर केस में, कैपिटलाइज फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आप उसको शो कर सकते हैं। उसके बाद आपने वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, ये सारा कुछ करना है, उसके लिए भी सारा कुछ अवेलेबल है। ठीक है, तो ये बहुत ही कमाल की प्रॉपर्टी है। मैंने जस्ट सिंटैक्स लिख लिया है HTML का और बॉडी के टैग में आया हूं। यहाँ पे मैंने एक div नाम का टैग बना लिया है और इसके अंदर मैंने एक डमी पैराग्राफ लोरम इप्सम का लिख दिया। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूं। ये मैंने जस्ट क्या किया, लोरम इप्सम का पैराग्राफ यहाँ पे लिख दिया। मैं अब क्या करता हूं, इस पे स्टाइलिंग करनी है मैंने, तो मैं यहाँ पे इसको क्लास दे देता हूं, एक क्लास, इसको फर्स्ट नाम की क्लास दे देते हैं। ये फर्स्ट नाम की मैंने इसको क्लास दे दी। अभी मैं आता हूं हेड के टैग में और यहाँ पे मैं स्टाइल का टैग बना लेता हूं। जैसे कि आपको पता है कि CSS जो भी हम करते हैं वो स्टाइल के टैग में करते हैं हेड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने फर्स्ट नाम की क्लास को स्टाइल करना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डॉट फर्स्ट और इसके अंदर जो भी अब मैं स्टाइलिंग करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारी फाइल किस तरह से शो होगी। ये हमारी 16 नाम की फाइल है। मैं इसको ओपन करता हूँ, ये ओपन हो रही है। तो ये देखो, ये हमारे पास डमी पैराग्राफ शो हो रहा है। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको एक बॉर्डर दे देता हूं। ठीक है, मैं बॉर्डर दे दिया मैंने, ये 2px सॉलिड ब्लैक दे देते हैं। ठीक है, ये मैंने सॉलिड ब्लैक दे दिया इसको। अभी मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूं, तो ये देखो, ये हमारा रिफ्रेश हो चुका है। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूं कि ये देखो, ये पैराग्राफ कुछ खास शेप में नहीं आ रहा। मैं एक मिनट इसको विड्थ दे देता हूं ताकि ये छोटी साइज में आएगा तो ये ज्यादा बेस्ट होगा और अच्छे से समझ आएगी। मैं इसको जस्ट देता हूं यहाँ पे विड्थ, और मैं इसको विड्थ दे देता हूं 50%, चले 40% में दे देता हूं इसको विड्थ। ठीक है, ये मैंने 40% इसको विड्थ दे दी और अभी मैं आपको दिखाता हूं स्क्रीन पर ये कैसे डिस्प्ले हो रहा है। ये देखो, ये ऐसे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। अभी देखो, ये इसके पैराग्राफ की ये लाइन यहाँ पे एंड हो रही है, ये एंड पे हो रही है, ये यहाँ पे हो रही है, ये यहाँ पे, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, अभी मैं जब इस पे टेक्स्ट अलाइन करूंगा, मैं इस पे लिख देता हूं टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन नाम की प्रॉपर्टी यूज करता हूं और इसकी हमारे पास बहुत ज्यादा वैल्यूज होती हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं सेंटर। जब हम इसकी वैल्यू सेंटर रखते हैं तो आप देखोगे कि ये सारी लाइंस सेंटर में आ जाएंगी। ये देखो, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, ये देखो, ये लाइन सेंटर में आ चुकी है। जितना इधर से गैप है इतना इधर से गैप है, जितना इस लाइन का इधर से गैप है इतना इधर से। ये सारी की सारी लाइंस आप देख रहे हैं एक सीक्वेंस में आ रही हैं, सबकी सब सेंटर में आ चुकी हैं। जो हमारे पास सेकंड इसकी प्रॉपर्टी होती है वो होती है हमारे पास लेफ्ट। मैं आपको लेफ्ट लगा के दिखाता हूं, तो ये सारी लाइंस लेफ्ट से स्टार्ट होंगी। ये देखें, ये लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है, लेफ्ट से इनकी अलाइनमेंट हो चुकी है। बट राइट से वो जहां पर भी एंड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट क्या है कि वो लेफ्ट से जो है अलाइनमेंट हो चुकी हैं। ठीक है, और हमारे पास इसकी थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है राइट की। तो मैं इसको राइट लगा देता हूं, तो अभी ये राइट पे रिफ्रेश करता हूं तो ये राइट साइड पे अलाइनमेंट हो जाएगी और लेफ्ट से कोई सीक्वेंस नहीं होगा। तो इस तरह से ये लेफ्ट, राइट और सेंटर की थी। तो हमारे पास इसकी एक और लास्ट प्रॉपर्टी है, वो है जस्टिफाई। अब जस्टिफाई में क्या होता है, आप देखना, जस्टिफाई में जस्ट ये होगा, मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूं। ये देखो, जस्टिफाई में क्या हुआ
कि दोनों साइड से इक्वल हो गए। मतलब कि देखो लाइन स्टार्ट हो रही थी, उसने वहां से स्टार्ट किया और जब तक लाइन एंड नहीं हुई वो सेकंड लाइन पे नहीं गया, फिर सेकंड पे आया, सेकंड शुरू से उसने स्टार्ट किया और एंड तक ले गया। इसी तरह सब लाइंस को उसने एंड तक लेके गया, एंड तक खत्म करने के बाद फिर वो नीचे गया। ठीक है, तो ये जस्टिफाई होती है। मैं जस्ट इसको जस्टिफाई ही रहने देता हूं और हम चलते हैं अपनी सेकंड प्रॉपर्टी पे। हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? टेक्स्ट अलाइन लास्ट। अब ये टेक्स्ट अलाइन लास्ट मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये जो हमारे पास टेक्स्ट अलाइन लास्ट होती है, टेक्स्ट अलाइन लास्ट, ठीक है, ये टेक्स्ट अलाइन लास्ट की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। इसकी भी वैल्यूज होती हैं। अब इसकी कौन सी वैल्यू होती हैं? जैसे कि हमारी उसकी थी लेफ्ट राइट अलाइनमेंट। अब मैं इसकी लेफ्ट कर देता हूं। अब लेफ्ट से क्या होगा कि ये हमने टेक्स्ट लाइन लेफ्ट किया, लास्ट लाइन, ये देखो ये पहले से ही लेफ्ट लाइन पे है, ये लेफ्ट पे है ना, तो ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर मैं इसको राइट करता हूं तो फिर मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो हमारी लास्ट लाइन है वो राइट पे चली जाएगी। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये हमारी लास्ट लाइन जो है वो राइट पे चली गई। ये देखो ये हमारी लास्ट लाइन जो थी वो राइट पे चली गई है। अब हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है वो होती है हमारे पास सेंटर की। अब जैसे कि उसकी थी वो सारी की सारी वैल्यूज इसकी भी हैं। ठीक है, मैंने इसको सेंटर कर दिया ये लाइन। अब जो हमारी लास्ट लाइन है वो सेंटर में आ चुकी है। ठीक है, इस तरह से इसकी जस्टिफाई भी होती है। जस्टिफाई से कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कंप्लीट ही नहीं है। ठीक है, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं। और जो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी होती है वो होती है हमारे पास टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ये बहुत ही कमाल की प्रॉपर्टी है। इसको मैं जस्ट क्लिक कर लेता हूं और इसकी वैल्यू देखो, लोअर केस, अपर केस और कैपिटलाइज वगैरह या नन, ये ज्यादा यूज होने वाली हैं। ये नीचे वाली ऐसे ही होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं इसके लोअर केस। लोअर केस में क्या होगा? लोअर केस में ये सारे के सारे जो हमारे वर्ड हैं ये लोअर केस में आ जाएंगे। ये देखो ये एल स्टार्ट हो रहा है बट ये भी लोअर केस में आ गया, स्मॉल लेटर। ठीक है, सारे के सारे वर्ड जितने भी थे सभी स्मॉल लेटर में आ गए, लोअर केस में आ गए। अब मैं अगर आपको दिखाऊं अपर केस में, तो आप अगर चाहते हैं कि आपका जो सारा कंप्लीट पैराग्राफ है वो अपर केस में शो हो तो आपको जस्ट इतना ही करना पड़ेगा। ये देखो आपने इसको अपर केस दिया, मैं रिफ्रेश करता हूं, ये सारा का सारा पैराग्राफ इसका अपर केस में आ चुका है। ठीक है, बहुत ही कमाल की प्रॉपर्टी है यूज होने वाली। और हमारे पास इसकी जो थर्ड वैल्यू होती है वो होती है कैपिटलाइज। मैं इसको जस्ट कट करता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं कैपिटलाइज। अब कैपिटलाइज क्या होगा कि हर वर्ड का जो पहला लेटर होगा, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा और आगे वाले जो होंगे वो स्मॉल लेटर होंगे। ये देखो लोरम का एल कैपिटल है, इप्सम का आई कैपिटल है, इसका डी, इसका एस, इसका ए, इसी तरह आई एस ए डी। हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा, इसको बोलते हैं कैपिटलाइज फॉर्म। और लास्ट में हमारे पास होती है नन। नन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे बाय डिफॉल्ट है वैसे की वैसे ही रहेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये देखो ये पैराग्राफ का पहला जो लेटर है वो कैपिटल, उसके बाद स्मॉल आते जाएंगे, फिर जहां पे सेंटेंस एंड हो रहा है उसके बाद उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल। जिस तरह बाय डिफॉल्ट होती है उस तरह नन जब हम लगाएंगे तो जो बाय डिफॉल्ट है वही आ जाएगी। उसके बाद मैं इसको इन चीजों को कट कर देता हूं। जस्ट ये हमें समझ आ चुकी होगी, आई होप सो। उसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है वर्ड स्पेसिंग की। अब वर्ड स्पेसिंग क्या चीज है? आपके पास जो भी है मतलब के वर्ड्स हैं, अब मैं आपको दिखाता हूं। ये लोरम एक वर्ड है, इप्सम एक वर्ड है, डॉलर एक वर्ड है। अब इन वर्ड्स के दरमियान जो स्पेस है, फर्ज करते हैं मैं कर देता हूं 20 px की, तो हर वर्ड के दरमियान, अब इन दोनों वर्ड के दरमियान, इन दोनों वर्ड के दरमियान, इन दोनों वर्ड के दरमियान, इन सब के दरमियान 20 px की स्पेस आ जाएगी। ये देखो हर वर्ड के दरमियान, इसके तमाम वर्ड्स के दरमियान 20 px की स्पेस आ चुकी है हमारे पास। और जो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है लास्ट में, वो हमारे पास होती है इसी तरह लेटर स्पेसिंग की। अब लेटर स्पेसिंग क्या है? आपके पास जितने भी लेटर होंगे उन सब में स्पेस आ जाएगी, जितनी हम लगाएंगे। मैं फर्ज करते हैं 5 px की लगा लेता हूं, ज्यादा करूंगा तो वो बहुत ही अजीब लगेगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये देखो हर लेटर के दरमियान 5 px की स्पेस है और हर वर्ड के दरमियान 20 px की स्पेस है। तो इस तरह से भी हम इसको डिजाइन कर सकते हैं, जिस तरह से हम अपनी मर्जी से डिजाइन करना चाहें हम उसी तरह से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल की यूज होने वाली प्रॉपर्टीज हैं। ये सारी टेक्स्ट अलाइनमेंट की प्रॉपर्टीज थी। आई होप सो कि ये आपको कंप्लीट समझ आई होगी। अगर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की प्रॉपर्टी में कोई भी किसी किस्म का कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दे रखा है,
आप वहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां से क्वेश्चन कर सकते हैं आप हमें। उसके अलावा मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माय वर्क यू कैन हेल्प मी बाय क्लिकिंग द लाइक बटन एंड बाय लीविंग ए कमेंट, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।